मुंबई मायानगरी के मलामार पर्वतों के दक्षिण में स्थित हिंदुओं का ये प्राचीन मंदिर बेहद प्रसिद्ध है और हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र भी है। ये मंदिर गिरगांव चौपाटी के पास एक पहाड़ पर बना है, जो मुंबई वासियों के लिए भोलेनाथ भगवान शिव की आराधना का मुख्य स्थल है। मंदिर बाबुलनाथ के नाम से मशहूर है और यहाँ देश के कोने कोने से भक्त दर्शनों के लिए आते हैं। ये तो बात हुई भक्ति की, लेकिन ज्ञान मार्ग में मुरलियों में बाबा अक्सर इस मंदिर का जिक्र करते रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम इस कलियुगी दुनिया में 5 विकारों के वशीभूत होकर फूल से कांटे बन गए हो और अब मैं तुम्हें सच्चा गीता ज्ञान देकर फिर कांटे से फूल बना रहा हूँ। यही वजह है कि तुम बाबुलनाथ के तौर पर मेरी भक्ति भी करते रहे हो। चलिए अब जानते हैं कि बाबुलनाथ शिवलिंग को लेकर क्या किंवदंतियां हैं और भक्ति मार्ग में इसे लेकर क्या कहानियां हैं। भक्ति मार्ग की कुछ पौराणिक कहानियां हैं, जिसमें एक कहानी यह है कि करीब 200 साल पहले मलबार हिल्स पर घना जंगल और चारागाह हुआ करता था। इस चारागाह की अधिकांश जमीन एक सेठ की थी, जिसके पास कई गायें थीं। इन गायों की देखभाल बाबुल नाम का एक चरवाहा करता था। गायों में एक गाय कपिला जो बहुत दूध देती थी, लेकिन अचानक उसने दूध देना बंद कर दिया। तब सेठ ने बाबुल से पूछा कि कपिला दूध क्यों नहीं दे रही। तब बाबुल ने कहा कि कपिला रोज सुबह एक विशेष स्थान पर जाती है और वहीं उसका दूध अपने आप बाहर बह जाता है। सेठ को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो दूसरे दिन सुबह उस स्थान पर गया और वहां देखकर आश्चर्य में पड़ गया। सेठ ने उस स्थान की खुदाई कराई तो वहां काले पत्थर की शिवलिंग की प्रतिमा निकली। बाद में सेठ ने वहां मंदिर का निर्माण कराया, जो आज बाबुलनाथ के नाम से मशहूर है। वहीं एक दूसरी कहानी है कि बबूल के पेड़ की वजह से मंदिर का यह नाम बाबुलनाथ पड़ा। शिवलिंग के पास एक बबूल का पेड़ था, जिसे मराठी में बाबुल या बाबुल कहा जाता है, इसलिए इस शिवलिंग का नाम बाबुलनाथ पड़ गया। वहीं एक तीसरी कथा है कि बाबुल या बाबा शब्द का मतलब है पिता और भगवान शिव त्रिभुवन के पिता हैं, इसलिए बाबुलनाथ नाम इस शिव मंदिर के लिए यथार्थ और सुसंगत है। ये मंदिर यादगार है परमात्मा शिव के उस कर्तव्य का, जिसके तहत उन्होंने हमें पतित से पावन बनाया था और हम मनुष्यों के अंदर की कांटों समान दुख देने वाली बुराइयों को निकालकर हमें दिव्य गुणों से श्रृंगारित किया था। लिहाजा अब आप जब भी इस मंदिर में जाएं तो अपने अंदर के अवगुणों को शिव बाबा को अर्पित करें। दिव्यता, मधुरता, पवित्रता, सत्यता और धीरज जैसे गुणों को अपने अंदर ग्रहण करने का संकल्प लें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबन न्यूज़।